प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। और उसके एक और नए एपिसोड में जून आरंभ हो चुका है और जून में ये पहला हमारा नया नवेला एपिसोड जून 2026 का है। आज हम जिस सब्जेक्ट पे बात करेंगे वो बहुत ही रेलेवेंट है, प्रासंगिक है, आज की परिस्थितियों के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि ये चीज़ मैं भी सोचता हूँ कि समाज के पतन की क्या कोई सीमा है। पीछे चलता हूँ, देखता हूँ महाभारत, एक सभा जहाँ एक अबला स्त्री खड़ी है और उसका पति और उसके बल्कि पतियों का समूह, 5 पति, पांचाली, ये उसे दांव पे लगा देते हैं। यानी पहली त्रुटि और गलती तो पति या पतियों के समूह से ही होती है। 5 पांडव उसके लिए भागीदार माने जाएंगे, भले ही उनमें असहमति हो इस बात को लेकर कि युधिष्ठिर जी का ये जो कदम है इससे हम सहमत नहीं हैं, लेकिन क्या करें, नियम और रीति से बंधे हैं। फिर उस सभा में ऐसे अनेक लोग हैं जिन्हें आप पितृतुल्य बेहिचक कह सकते हैं। ससुर हैं, रिश्ते में पिता की भूमिका में हैं, लेकिन वो सर झुकाकर बैठे हैं, मान रहे हैं कि यह अधर्म है, अनीति है, कुसंस्कार की पराकाष्ठा है। और वहीं जो देवर है वो खम ठोक कर कह रहा है कि हाँ, इस स्त्री के बाल पकड़कर वस्त्रहीन करके इसे बिठाओ। तो मैं सोचता हूँ कि 2026 की घटनाएं क्या इतनी पतनगामी हैं? फिर देखता हूँ तो मुझे लगता है उससे हम बहुत आगे निकल आए। और इसी पर फिर एक हिंदी फिल्म का पेज 3 का गीत याद आता है, कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ के, पल पल बदल रहे हैं। हमें ही भ्रम है कि सब कुछ बहुत अच्छा है, हमें ही लग रहा है सब कुछ बहुत ठीक है। एक अबोध बालिका जिसकी उंगली पकड़कर जा रही है दादा की उम्र का है, कि उसके साथ जो अनाचार होता है वो जिंदगी भर उसके मन, मस्तिष्क और जीवन पर ऐसा घाव है जिसे आप भर नहीं सकते। इस अधर्म अनीति का सुनते हम भी हैं कि कलयुग से सरोकार है, लेकिन मनुष्य के पतन का ये जो सिलसिला है ये कहाँ और कैसे रुकता है, और इसे रोकने के लिए क्या ईश्वर का अवतरण बहुत आवश्यक होता है? और ईश्वर कौन है? हम ही तो हैं, कहा तो यही जाता है, को हम सो हम। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं मानस मर्मज्ञ, भगवत गीता के अध्येता प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी। प्रणाम कर रहा हूँ डॉक्टर साहब। विषय का फलक बहुत विस्तृत है, बहुत बड़ा है जी। बहुत अच्छा विषय है। इसमें हमारे यहाँ अध्यात्म में चूँकि शब्द ब्रह्म की आराधना होती है, तो हम शब्दों के चयन में तत्व मीमांसा का बड़ा महत्व रखते हैं। आपने कहा मनुष्य का पतन, मनुष्य पतन का चयन करता है। बड़ी गहरी बात कह रहे हैं। ध्यान रखेगा, मनुष्य का पतन कभी नहीं होता। पतन एक ही बार होता है कि वो नासवान धरती पर आता है अपने कर्म फल के स्वरूप में। वो ऐसी देह प्राप्त करता है जिसमें इतनी व्याधियां हैं कि कुछ कहो मत। अली पतंग गजमीन मृग और जरत एक ही आँच, और तुलसी उनकी का कहे जाको लागी 5। मनुष्य के पास 5 प्रकार के ज्वर मनुष्य में विद्यमान है विषय रूप में। वो शब्द स्पर्श रूप रस गंध काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, ये सब इनबिल्ट लेकर के वो शरीर लेकर आता है। बहुत समझाकर भेजते हैं उसको वहां से, बहुत समझाकर भेजते हैं। मतलब वो कई जन्मों के अनुभव को लेकर आता है ना, कि अब लो नसानी अब ना नसई हो। वो सोच कर आता है कि इस बार तो मैं पक्का पास हो जाऊंगा। जैसे एक कॉम्पिटिटिव कठिन एग्जाम में आदमी बैठता है ना, तो बोलता है ये तेरा आखिरी चांस है। तो आप पहले अध्यात्म की रूपरेखा समझिए। जब यहाँ आता है दुनिया में तो इनके प्रति सावधान रहता है। उस गली में नहीं जाना है, ये तय रहता है।
वहाँ वो लाल निशान लगा रहता है कि उधर ना जा। लेकिन हर व्यक्ति अपने प्रारब्ध के अनुसार नकारात्मकता के प्रति आकर्षित होता है। संसार प्रारब्ध के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार मनुष्य का स्वभाव है। मैंने आपसे कहा तो मन और जल नीचे ही जाता है। जहां लिखा रहेगा यहाँ कचरा फेंकना मना है, आप देख लीजिए वहीं कचरा फेंकेंगे। और जहां लिखा रहेगा यहाँ कचरा फेंकिए, वो बिल्कुल साफ सुथरा रहेगा, बच्चे उसको खेलने की जगह समझ लेते हैं। हाँ। दीवार में थूकना मना है, आप देख लीजिए वो दीवार पूरी गंदी रहेगी, मनुष्य वहीं जाकर पीक दान समझ लेगा उसको। क्यों? नकारात्मकता आकर्षित करती है, उसमें आकर्षण होता है। ध्यान रखिए, विषय और विष दो बड़े महत्वपूर्ण तत्व हैं जिनका आपने उदाहरण दिया है महाभारत का। उसमें आप समझिए, विष एक बार असर करता है और जो खाता है उसी को असर करता है। जो व्यक्ति विष का पान करता है, खा ले विष को, तो वो केवल पर्टिकुलर विशेषता उसे ही असर करेगा, उसे पर ही एक्शन रिएक्शन होगा, अगल बगल परिवेश पर नहीं। लेकिन वो असर उसके खाने से होगा, ग्रहण करने से। लेकिन विषय, इसमें देखिए केवल या प्रत्यय है अतिरिक्त। विषय केवल चिंतन मात्र से असर करता है, चिंतन मात्र से। गहरी बात है, बहुत गहरी केवल बात है। सोच लेने से असर करता है, या ये कहें वो आपकी सोच में विद्यमान होता है, चयन आप करते हैं। क्या बात ये है, पकड़िए आप, बस इतनी सी बात है। बहुत सुंदर बात कही आप। आपके सोच में वो विद्यमान है, आप जागृत कर आप देते हैं जागृत उसको चयन, सुषुप्त चुन लिया अवस्था में है, आप चुन चयन लिया, कर लेते हैं। उठा लिया आपने उसको। जिस विषय को ले लीजिए आप, उस विषय को ले लेते हैं। बाबा तुलसी तो कहते हैं ऐसे लोगों के लिए, ग्रह ग्रहीत पुनिबास बत। ग्रह ग्रहीत, प्रतिकूल है ग्रह, गोचर में ठीक नहीं है। जो लोग ज्योतिष मान रहे हैं उनको सावधान करता है। मार्केस आ गया भैया, 7.5 अड़ैया, दुनिया के सारे ग्रह आ गए, तीग्र ही योग्य हो गए। ग्रह ग्रहीत पुनिबात बस। अब आपको बात यानी काम लग गया है। काम को बात रोग कहा है तुलसी ने मानस रोगों में। जिसको काम लग जाए उसके सारे काम चले जाते हैं, वो केवल हमेशा विषय और वासनाओं में रत रहता है। गतिशीलता खत्म हो जाती है, जैसे गठिया बात हो जाता है ना, वैसे बात। ग्रह ग्रहीत पुनि बात बस, और कहीं पर बीछी मार। क्रोध भी है, लोभ भी है, अहंकार भी है, बिच्छू की तरह बिच्छू ने काट दिया। और ताही पिलाई बारूनी, फिर उसको शराब भी पिला रहे हो आप, और कहो का उपचार। अब क्या उपचार बचा ऐसे मनुष्य के लिए? तो ये दशा पौराणिक इतिहास में उपलब्ध है, ये दशा वर्तमान में पल पल में उपलब्ध है। दो सभाएं हैं पौराणिक इतिहास में, एक धर्म की सभा, एक अधर्म की सभा। क्या बात है। अधर्म की सभा है धृतराष्ट्र की, जिसके आंखों में पट्टी बंधी हुई है। जब राजा की दृष्टि ही निकट और उसकी दोषपूर्ण हो जाए, वो मोह और विषय की पट्टी बांध ले, तो अधर्म की सभा है। अब ध्यान रखिए, आज भी अनेकों अनेक सभाओं में भीष्म मौजूद हैं, अनेकों अनेक सभाओं में द्रोणाचार्य मौजूद हैं, अनेकों अनेक सभाओं में कर्ण मौजूद हैं, उपस्थित हैं। ये हो रहा है, आप देख रहे हैं, आप जान रहे हैं। अब मन्यु को क्यों मार रहे हैं भाई? ऐसा कौन सा राज्यादेश है? ध्यान रखिए, जैसे संविधान के बीच में अपने जीवन जीने की एक कला है। भारत के आप स्वतंत्र नागरिक हैं, संविधान बनाए, लेकिन आप उसमें ढूंढते हैं कि कहां फांसा मिल जाए और आप संविधान के दायरे में असंवैधानिक कार्य कर सकें। ठीक बात है। आप ये ढूंढने के लिए लगे हुए हैं। किसी से मैंने कहा, बड़ा अच्छा ताला लगाया है आपके घर में, खूब बड़ा। तो हंस कर वो सज्जन बोलते हैं, ताला तो हमारे लिए लगता है, सज्जनों के लिए, चोरों का तो काम ही ताला तोड़ना है। आप ध्यान रखिए, ये बंधन, ये मर्यादा, ये कायदा, ये अनुशासन सज्जनों के लिए है, सुपथ पर चलने वाले के लिए है। कुपथ पर चलने वाले के लिए कोई मर्यादा नहीं। और जो कुपथ पर चलने वाले लोगों को मौन देखते हैं, केवल वो अपनी बकवाद करते हैं पीठ पीछे। जब वो नहीं रहते तब कहते हैं ये गलत कर रहे हैं, वो ये ठीक बात नहीं है। क्यों भाई? ये गलत बात है। बोलना है कि करना है? अकर्तव्यवान होकर के आप कर्तव्य का पालन करते हैं, अकर्तव्यवान होकर के।
सत्य का आसरा छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं। वहां सत्य का आसरा छूटा हुआ है, ध्यान रखिएगा। तब तो मेरे परमात्मा कहते हैं जब जब होई धर्म के हानि, तो जहां धर्म की हानि होती है वहां फिर परमात्मा को अपना पराक्रम दिखाने आना पड़ता है, लेकिन तब वो कांटे को कांटे से निकालते हैं, ताप बढ़ाते हैं, फिर ताप बढ़ाते हैं। कांटा लग गया है तो दूसरा कांटा उठाकर निकालते हैं, जो कंटम नाम च कंटका है महाभारत, तब स्थापित होता है धर्म संस्थापन, तब होता है। ये अधर्म की सभा है जहां एक नारी का अपमान हो रहा है। जान सब रहे, समझ सब रहे, देख सब रहे हैं, लेकिन वहां कोई आवाज नहीं उठाता। इसे हमारे यहां मौन शासन कहा गया है। मौन शासन कहा गया है। हाँ। जहां पर आप सत्यवान बने रहने का अभिनय करते हैं, लेकिन असत्य पथ के अनुयायी हो जाते हैं आप। उनको सबको बीछी मार है, कोई मित्रता में बंधा हुआ है, कोई प्रतिज्ञा में बंधा हुआ है, कोई धन से बंधा हुआ है। ये सारे लोग हैं। सोचिए एक मनुष्य के पास इतने सारे विषय हैं जिसके मात्र चिंतन से वो आपको जीवन भर जलाते रहता है, जलाते रहता है, और आपके परिवेश पर भी उसका प्रभाव डाल देता है। विष केवल खाने वाले को असर करता है, लेकिन विषय परिवेश को प्रभावित करता है। अब एक धर्म सभा देखिए, धर्म सभा है कि जब युधिष्ठिर जो है वो इंद्रप्रस्थ का शासन संभाल रहे हैं, राजसूय यज्ञ कर रहे हैं। ध्यान रखिए, अश्वमेध यज्ञ तो दुर्योधन ने भी किया था। जब ये वनवास गए थे तो दुर्योधन ने नाना प्रकार के अनाचार अत्याचार किए, राजाओं को जीता, संधि की, मिलाया, सेना बन के सेना की तैयारी की। उसे मालूम था सत्य लौटेगा। ये पांडव नहीं है, 5 तत्व के विजेता हैं। इनकी विनम्रता देखिए, इनका अक्रोध देखिए, इनकी विनयता देखिए। ये एक जिज्ञासा है डॉक्टर साहब। हाँ, जिज्ञासा ये है कि क्या सत्य के मार्ग पर चलने वाला अगर कुछ त्रुटियां भी करता है तो वो क्षम्य हो जाती हैं? आप देखिए, सत्य के मार्ग में श्रीमद् भागवत कहती है कि सत्य वो प्रशस्त राजमार्ग है जिसमें एक कंकड़ भी नहीं है, कोई प्रतिस्पर्धा ही नहीं है। आप आंख में पट्टी बांध कर चलिए ना, लेकिन मार्ग सत्य का, कोई अवरोध नहीं है आपके जीवन में, कोई छुपाव नहीं है, कोई विषय नहीं है, कोई विकार नहीं है आपके जीवन में, तो फिर कौन आपका शत्रु? तब तो आपको सब में घट घट में परमात्मा की अनुभूति। क्योंकि धृतराष्ट्र को हम, इनको युधिष्ठिर को हम जब देखते हैं कि पत्नी को दांव पर लगा रहे हैं, वो तो दोष तो उनका भी है। यहाँ पर एक बात समझिए, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ जी। बहुत सारे लोग सत्य की परीक्षा को अंतिम समय तक उस प्रक्रिया में शामिल रखते हैं। उनका विश्वास श्रद्धा और आस्था के स्वरूप से ज्यादा होता है। युधिष्ठिर धर्म के अवतार है। धीरज की पराकाष्ठा क्या हो सकती है? आपको मालूम है कि अर्थ हो ना हो, अनर्थ नहीं हो सकता। आपको विश्वास है कि हम यहां जो बैठे प्रतिज्ञा कर रहे हैं, जिनका धीरज टूट रहा है, यही जांग तोड़ूंगा। आपकी अधीरता भी वहां चल रही, वही तो मैं आपको दिखा रहा हूं। अब एक सत्य की सभा तो देखिए, राजसूय यज्ञ किया है। बड़ा यज्ञ होता है जहां सारे सम्राट शीश नवाते हैं जाकर, अखिल पृथ्वी का वो भरतार हो जाता है। वो यज्ञ किया है उन्होंने, राजसूय यज्ञ किया है। अश्वमेध यज्ञ से, अश्वमेध यज्ञ में धर्मार्थ भी प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन राजसूय यज्ञ तो केवल राजा के श्रेयस्कारी होने का। जैसे विक्रमादित्य ने विक्रम संवत के पहले जो युद्ध का यज्ञ किया था, उस कर्म यज्ञ यानी कर्म ही होता है, तभी वो विक्रमादित्य हुए। इन्होंने राजसूय इस धरा के अकेले स्वामी होने का उद्घोष कर रहे हैं, तब जब हस्तिनापुर के लोग भी आकर वहां बैठे हुए अघोषित रूप से स्वीकार कर रहे हैं कि हम तुमसे युद्ध नहीं कर सकते। अगर दुर्योधन को युद्ध करना होता तो वहां करते। उस सभा की, सत्य सभा की मर्यादा देखिए कि एक व्यक्ति उठता है और उठकर अपशब्दों का आदान प्रदान करता है। कहां?
चंदेरी का राजा, दमघोष का पुत्र शिशुपाल लुटता है। वो कहता है वहां पूजा होती है सबसे पहले। उन्होंने कहा सबसे पहले प्रथम पूजा किसकी हो? बोले श्री कृष्णचंद्र देव महाराज की पूजा होगी। वो कहता है कहाँ के नरेश, कौन से चक्रवर्ती सम्राट, कहाँ के भगवान, कैसे इनकी पूजा, और शुरू करता है। सभा वहां भी मौन है, सभा वहां भी मौन है, कोई प्रतिवाद नहीं कर रहा है, लेकिन वो सभा अपना परिचय दे रही है कि हम संविधान से चलते हैं। बलदाऊ जी खड़े होते हैं, हट क्या बात करता है। ऋषि खड़े होते हैं, भस्म कर देंगे तेरे को। परमात्मा सबको कहते हैं नहीं, उसका अधिकार है। ये लोकतंत्र है, आपके यहां नहीं है। आपके यहां की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं है, ये आदिकाल से चली आ रही प्रक्रिया है। ये लोकतंत्र है, राजा सुनेगा, सबको बोलने दो, उनको अधिकार है। लेकिन बोले आप शब्द कहना तो पाप है, जो ऐसा कहता है उसको बधेय है। बोले मैंने भी वचन दिया है। वचन तो भीष्म भी ने दिया है ना, लेकिन भीष्म अपने वचन से डिगे। भीष्म ने वचन दिया है, मैं धर्म रक्षार्थ, इस राज्य की रक्षा के लिए हमेशा साथ रहूंगा। तो क्या ये रक्षा हो रही थी राज्य की? एक अबला का वहां चित्कार राज्य की रक्षा नहीं है, और एक प्रतिकूलता वाली मूल का वहां पर ललकारना, ये भी जो है सत्या वचन नहीं है। लेकिन वहां कृष्ण कह रहे हैं कि मैंने भी वचन दिया है बुआ को, 100 हो जाने दो। और जब उसका शिरच्छेदन होता है वहां पर, तो पूरी प्रजा मौन है, सब निश्चल है, सब जान रहे हैं न्याय हुआ है। तो जहां अन्याय होती है, जहां अन्याय की प्रक्रियाएं चलती है, वो सभा धृतराष्ट्र की होती है। वो तो धृत है। धृत शब्द घृत से बना है, घृत घृणा है, घृणा। उसके अंतर्चित्त में भी द्वेष विद्यमान ही है। दूसरी बात, मैं यहां पांडवों का पक्ष नहीं ले रहा हूं। आप कलयुग को कैसे भी आमंत्रण दें, कलयुग हर युग में विद्यमान रहता है, सतयुग हर युग में विद्यमान रहता है। आपको क्या लगता है सतयुग में सभी सतयुग रहता होगा क्या? तो फिर ये दुराचारी अनाचारी कैसे उत्पन्न होते हैं? वाह, तत्व तो सब जगह रहता सब जगह, जी। है। आपसे कहा गया है जी। यथा माशम यथा सुरा यथाक्षादिदेव ने, जहां जुआ हो रहा है वहां कलयुग है। ठीक बात है। तो ये कलयुग को ग्रहण करते हैं, तो कलयुग का फल इनको मिलता है। कलयुग वही है जहां विषय की प्रधानता है, सतयुग वो है जहां विषया विरक्ति है। जो विषय से विरक्त है वो महाभारत से मुक्त है, और जो विषय से युक्त है उसके जीवन में महाभारत चलते ही रहे। आपके इस पूरे विद्वतापूर्ण और सनातन के रस में डूबी हुई व्याख्या से जो निष्कर्ष हम निकाल पाते हैं कि सन्मार्ग पर चलने वाले से त्रुटि भी होती है तो ईश्वर मार्गदर्शक बनकर खड़ा हो जाता है। वो कहता है गलती तो हुई युधिष्ठिर, ऐसा करना नहीं था, लेकिन तुम धर्म मार्ग के अनुयायी हो। अब ये भी सवाल उठता है कि दुर्योधन ने कृष्ण को क्यों नहीं चुना? कृष्ण तो ऐसा कोई संकल्प लेकर नहीं गए थे। कृष्ण ने पूछा भी, पहली दृष्टि पड़ी है, दुर्योधन तुम सामने हो, नींद खुली का पहले तुम हो, पहले तुम मांगो। अब सोचिए दुर्योधन ने कृष्ण को नहीं मांगा, तो जो अधर्म मार्गी है उसकी बुद्धि पर पट्टी कैसी पड़ी है? त्रिलोक का निर्माता उसके सामने है और वो कृष्ण को नहीं चुन रहा है। और ये भी बात है, अगर आप शिवाजी सामंत की पुस्तक आपने कर्ण पढ़ी हो, तो एक लेखक किस तरह मीमांसा करता है। दुर्योधन मोनोलॉग करते हैं उस पुस्तक में कि आखिर मैंने क्या गलत किया? मैं अगर राज्य की अभीप्सा रखता हूं तो क्या दुनिया में कोई राज्य की अभीप्सा नहीं रखता है? लेकिन फिर भी वो कुमार्गी हैं, तो उनके साथ ईश्वर नहीं है, उनके साथ धर्म नहीं है। ऐसा नहीं, अहंकार पांडवों में नहीं है। भीम में अपने भुजबल का अहंकार है, अर्जुन में विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी का अहंकार है, लेकिन फिर भी ये सन्मार्गी हैं, तो इनके साथ माधव है। और इसीलिए कृष्ण कहते भी हैं कि देखिए कितना वो दृश्य डॉक्टर साहब मैं कभी नहीं भूल पाता कि जब अर्जुन कहते हैं कि मैं कर्ण को नहीं मारूंगा, उसके रथ का पहिया फंसा है, तो कृष्ण बताते हैं कि तुम्हारे रथ पर मैं बैठा हूँ, त्रिलोक का संचालक, और जो ध्वजा फहरा रही है अर्जुन तुम्हारे रथ पर, उस पर हनुमान आसीन है, फिर भी कर्ण के बाणों से ये हिल जाता है।
और तुम उसके रथ को भले ही हिला रहे हो, लेकिन ये सही अवसर है। ऐसा बताने वाला कोई जीवन में होता है क्या, सिर्फ ईश्वर के अलावा? तो आप तय कर लीजिए कि आप सन्मार्ग पर चलेंगे और पांडव हो जाएंगे, या आप कुमार्ग पर चलेंगे और कौरव हो जाएंगे। प्रणाम कर रहा हूँ डॉक्टर साहब। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। नमस्कार।